हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल में अपने अगले अध्याय में कुछ टॉपिक देखते हैं। हम लोग देख रहे थे तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप और इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और आज हम लोगों को पर्यटक क्षेत्र से संबंधित कुछ बातें पढ़नी थी। और इसमें क्या था कि पर्यटक प्रदेश क्या होते हैं, इन पर्यटक प्रदेशों के बारे में आज हम लोग कुछ बातें करेंगे। पर्यटक प्रदेश, अब ये पर्यटक प्रदेश क्या है? तो भारत का जो भी पश्चिमी सागरीय तट है, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत सारे मनोहारी दृश्य हैं, आकर्षक जलवायु है, और इस कारण से वो सभी क्षेत्र क्या हो गया, पर्यटक प्रदेश बन गया। और भूमध्य सागरीय जलवायु के जो भी प्रदेश पर्यटन के स्वर्ग कहे जाते हैं, तीर्थ स्थल, ऐतिहासिक नगर और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र पर्यटन गतिविधियों के केंद्र बन जाते हैं। अब यहाँ पे हमको सोचना ये है कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो पर्यटन को प्रभावित करते हैं। तो इन कारकों के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। तो नंबर 1 में आता है मांग। इसका मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सेवा से निवृत्ति ले लेते हैं, अवकाश ले लेते हैं, और फिर उनकी पर्यटन की मांग बढ़ जाती है कि उनको अब पर्यटन करना है। स्वास्थ्य में सुधार के लिए, मनोरंजन और स्वास्थ्य लाभ के लिए भी बहुत सारे अधिक लोग जो है पर्यटन में जाते हैं, और इस पर्यटन क्षेत्र का विकास हुआ है। इसके अलावा जो परिवहन और सुविधाओं का सुलभ और सस्ता क्षेत्र है, ये पर्यटन ही है। और सड़कें, रेल, वायुयान, ये पर्यटन के विकास में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इसके अलावा पर्यटन आकर्षण है, इसमें सुखद शीतल जलवायु वहाँ की होती है, अच्छे प्रदेश मिलते हैं, पुलिन क्षेत्र मिलते हैं, धूपदार सुहावनी जलवायु है, सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते हैं। ये सभी कुछ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अलावा भू दृश्यावलियां भी हमको दिखाई देती हैं। अब भू दृश्यावलियां कैसे दिखाई देती हैं? तो पर्वत, झील, समुद्र तट और वृक्ष और फूलों की सुंदर दृश्यावलियां पर्यटन के विकास में योगदान देती हैं। वहीं जो बर्फ से ढके हुए ढाल हैं, बर्फ के खेलों के लिए पर्यटकों को ये बुलाते हैं। और इतिहास एवं कला से भी ये संबंधित होते हैं। इतिहास की धरोहर है, कला की धरोहर से संपन्न होते हैं। बहुत सारे ऐसे किले होते हैं, महल है, मंदिर, गिरजाघर, ये सभी पर्यटन के केंद्र बन जाते हैं। और इसके अलावा एक चीज और आती है हमारी कि संस्कृति और अर्थव्यवस्था। अब ये संस्कृति और अर्थव्यवस्था, यहाँ पे ये भी हमको ध्यान देना है कि विविध संस्कृति और परंपराओं को जो पसंद करने वाले लोग होते हैं, वो पर्यटन के लिए निकलते हैं। और ऐसे स्थानों पर पर्यटकों को घरों में ठहराना लाभदायक उद्योग बन जाता है। और जैसे गोवा में हेरिटेज होम्स बने हुए, क्या बने हुए हैं? हेरिटेज होम्स बने हुए हैं, या कर्नाटक में मैडिकेरे या कूर्ग बने हुए हैं, पर्यटकों को जहां पे ठहराया जाता है। इसके अलावा जो समुद्र के पार से जो भी रोगी हैं आते हैं, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं भी चलती हैं, चिकित्सीय उपचार भी होता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो भी गतिविधियां होती हैं, उनको चिकित्सा पर्यटन का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? चिकित्सा पर्यटन का नाम दिया गया है। और भारत में समुद्र पार से जो आने वाले रोगी हैं, उनका उपचार पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है। 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ से लगभग 55,000 रोगी उपचार के लिए और शल्य क्रियाओं का लाभ उठाने के लिए भारत में
आए थे। वहीं जो भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया देश हैं, ये चिकित्सा के विश्व के अग्रणी चिकित्सा पर्यटक देश इस समय बने हुए हैं। और भारत, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों से लेकर के चुंबकीय अनुनाद बिंबों के निर्वचन और पराश्रव्य परीक्षणों के सुविधाएं ये सभी उपलब्ध करा रहे हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ही वहां पे चिकित्सीय सुविधा का लाभ लेने और वहां पे अच्छी जलवायु, पर्यटन की जलवायु होने हो, वहां पे पर्यटन के कार्य करने के लिए ये जाते हैं। तो इस प्रकार हमको कन्फर्म हुआ कि संस्कृति और अर्थव्यवस्था भी इससे सुधर रही है। दूसरे देशों से स्वास्थ्य सुविधाएं लेने के लिए और साथ में पर्यटन का आनंद उठाने के लिए भी लोग आ रहे हैं। और पर्यटन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे, ये पर्यटन प्रदेश के बारे में हम लोगों ने आज देखा और अध्ययन किया। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में कुछ चतुर्थ क्रियाएं और पंचम क्रियाएं, चतुर्थ और पंचम सेक्टर्स के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक इसके नोट्स बना लीजिएगा और जिन लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है उनको आप शेयर करके इस टॉपिक को पहुंचा सकते हैं, दे सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जितने भी पुराने हमारे वीडियो अलग अलग टॉपिक पे बने हुए हैं वे सभी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक में और मिलते हैं, तब तक के लिए